मुझे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल करनी है या मुझे गेमिंग करनी है, तो फ्रॉम डे वन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे किस में जाना है, तो हाउ कैन आई डिसाइड दिस? बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है, दे थिंक कि यार मेरे पास इस वक्त स्किल्स आ गए हैं, आई कैन गेट एनी क्लाइंट, बट दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। तो आप कौन सा गुड कंटेंट कंज्यूम करते हो? सो इफ यू आर अ वीडियो एडिटर, यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस कि मैं ये कट क्यों लगा रहा हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है। क्या हमें जो ट्रेंडिंग स्टाइल्स है अभी एडिटिंग की वो सीखना जरूरी है क्या? जरूरी है भी और नहीं भी है। अगर आपने कोर एडिटिंग नहीं सीखी तो आप बस ट्रेंड से ट्रेंड पे जंप करते रहोगे। बहुत सारे कोर्स हैं अभी मार्केट में, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, अगेन बहुत सारी कम्युनिटीज भी हैं। तो आपकी एडिटिंग स्कूल कैसे डिफरेंट है उन कम्युनिटीज से? You guys can go to kalakar.io. So this is a software that we made in editing school. सेल्फ प्रमोशन को ज्यादा ही नहीं हो रहा है इस वीडियो में। मैं तो कह रहा था आप कलाकार का पूछती, मैं तो एडिटिंग स्कूल का जितना कम हो उतना कम बता रहा था। आज के एपिसोड में हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जिनको आपने कई बार इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखा होगा। And he has started his own editing journey back in 2019, and he worked with multiple international clients and got his experience on editing. And आज उनका खुद का एक editing school है with more than 2000 students, and he help his student to master video editing and get ahead of other video editors. And not only this, he is also working on other video editing technology like Kalakar to make your life simple and easier. And आज इस podcast को देखने के बाद आपको इन 3 चीजों का आंसर मिल जाएगा। हाउ टू सर्वाइव इन दिस मार्केट, सेकंड हाउ टू बिकम अ रिलायबल वीडियो एडिटर, and third and most important, how to turn video editing into your full-time career option. So let's welcome Saif. Hi Saif, and thanks for accepting our invitation. थैंक यू सो मच अंचल, ये तो आपने बहुत फॉर्मल होके बोल दिया। ऑडियंस विल थिंक कि पहली बार इनकी मीटिंग पे मुलाकात हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सैफ, पहला क्वेश्चन ये है कि लोगों को आखिर आपको क्यों सुनना चाहिए और आखिर आप ऐसा क्या बताने वाले हो फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स 35 मिनट जितना भी ये पॉडकास्ट होगा, तो वो लोग डिस्ट्रैक्शंस को हटा के आपको क्यों देखें, आपको क्यों सुने? अब वही वाली बात है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब मुझे ही देखें, बिकॉज दैट वुड बी समवट you're calling yourself as, you know, but I think if there is someone out there who wants to learn about video editing और वो थोड़ा सा कंफ्यूज है वीडियो एडिटिंग को करियर चूज़ करने में, या उनको प्रॉब्लम हो रही है अबाउट सिलेक्टिंग व्हाट टू डू इन वीडियो एडिटिंग, या वीडियो में किस तरह काम किया जाता है, इंडस्ट्री किस तरह वर्क करती है, और एनी स्पेसिफिक क्यूरीज दैट यू हैव रिलेटेड टू एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विद वीडियो एडिटिंग, आई थिंक यू शुड, or anybody who's watching should watch this, because I have been doing this for years and I think I have quite a lot of experience. Again, there is always a space to learn और मुझे भी बहुत सारों से सीखना है। I also run one of the biggest video editing communities in entire South Asia. These are the communities जहाँ पे students हैं from India, Bangladesh, Nepal, Pakistan. So it's like a South Asian community. I know the problems that all of the desi editors face, and you should listen to it if you're someone जिसको देसी लोगों से जवाब नहीं मिलते video editing के, and you always have to look at these white gora people telling you about video editing. Then you should listen to someone who has worked with all of these people, who has been working with international clients, with local clients, and who has also built a platform where thousands of students do the same as well. So yeah. तो स्टार्ट करने से पहले कि आपका एडिटिंग स्कूल सिखाता क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि आखिर आपने कैसे सीखा था। व्हेन डिड यू डिस्कवर कि मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है और मुझे इसमें पैसे बनाने हैं? अंचल, मेरा वीडियो एडिटिंग का स्टार्ट हुआ था अराउंड 2019-2020 के दौरान, बिफोर कोविड के टाइम शुरू होने से अराउंड 6 मंथ्स पहले। देयर वाज अ सेशन इन आवर यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी के एक सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट के अंदर हमारी मैम ने बोला कि गो आउट एंड मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन ट्रांसजेंडर्स, व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ ट्रांसजेंडर्स एंड हाउ डू दे ऑपरेट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो I made that documentary on YouTube. It got around, I uploaded it and it got around 200k views. By the way, that was a shitty video. But if somebody wants to watch it, you can go and watch it. Transgenders in Lahore. लिखोगे सबसे पहले मेरी video आएगी. It was a shitty video. The first time I was using a video editing software, I think the software was called Shortcut, जो मैंने बस 2 दिन में सीखा था use करना. But for some reason I uploaded that video and I realized that there is a lot of potential and I can put a story. I love talking about these things. I love making videos. और वो पहली वीडियो थी और उसके बाद I started making vlogs and stuff like that. Then after a few months, I would say, while I was making the vlogs, I got an opportunity to work with an international client. She was from United Kingdom. And I was like, okay, let's do it. मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया, मैंने अपनी vlogs बनाना बंद कर दी, because यही होता है, once you start making money, you're like, अब क्या ज़रूरत है? That I did for good amount of time, but then I moved to the
American market. And the good thing was that I got lucky in that sense that these guys who were the British clients, they also had connections in the American market. So I got there, and that is where I realized that it's a massive opportunity, it's a massive market. और अगर आप देसी एडिटर हो, अगर आप लोकल एडिटर हो, तो आप डॉलर्स में कमाओ और रुपीज़ में स्पेंड करो, तो life just looks really good. So yeah, that is how I started. अभी आपने बोला कि यू स्टार्ट वर्किंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स, तो अगर मैं एक बिगनर एडिटर हूँ, मैंने बेसिक्स की एडिटिंग सीख ली, सो कैन आई गो एंड पिच, वो उन क्लाइंट्स को पिच कर सकती हूँ क्या मैं जाके? देखो, एक चीज़ मैंने हमेशा इस चीज़ का कहता हूँ, whenever you are talking about getting clients, it has to do with your skill is good, but more importantly it has to do with your communication. बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, they think कि यार मेरे पास इस वक्त skills आ गए हैं, I can get any client, but that is not how things work. You have to be really good at communication. अब मैं उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा. एडिटिंग स्कूल के अंदर हमारा ना बहुत ज़्यादा काम हो गया था, हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया था. I could not edit all the videos myself, so I was gonna hire a video editor जो कि बाकी चीज़ों को एडिट करेगा, जो हमारी स्मॉल चीज़ें हैं, साइड की क्लिप्स हैं, stuff like that. I took interviews of multiple editors and you would not believe there were 2 editors जो आखिर में रह गए थे, जिनमें से मैंने एक को चूज करना था, और एक एडिटर दूसरे से बहुत ज्यादा अच्छा था. लेकिन जो दूसरा एडिटर था जो हमारे पास हायर हुआ इस वक्त, उसने मुझे बोला मीटिंग में, मैंने उससे बोला व्हाई शुड आई हायर यू, एंड ही सेड सैफ, इवन इफ इट्स 4 AM at a night and we have to get a job done because there is a launch coming up tomorrow, I will make sure that I'm always up there, you will see me up there at night working. And दूसरे एडिटर से मैंने सेम यही क्वेश्चन पूछा था, and he was like, you should hire me because I have great skills and I think I am good player. So you see the difference, like somebody who is very clear about how they can help you, because at the end of the day, whenever somebody is hiring a video editor, they're not just hiring because of their amazing skills, they're also hiring ताकि उनकी लाइफ आसान हो जाए. If somebody hires you as a video editor, they're probably a business owner, जिसका मतलब उनको अपनी लाइफ आसान करनी है. वो अपनी लाइफ आसान कैसे करेंगे अगर आप एक क्लियर कम्युनिकेशन में उनको बता ही नहीं रहे कि आप और क्या चीज़ें प्रोवाइड करोगे अदर देन द वीडियो एडिटिंग स्किल. सो you're not talking about team communication, you're not talking about किस तरह उनको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है वीडियो एडिटिंग की, and all of that stuff. So I have realized that मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी एक बात बोली थी जो बहुत वायरल हुई थी, I still believe in that, is that एडिटर बहुत अच्छा ना भी होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिलायबल होना चाहिए. क्योंकि वीडियो का बिजनेस ऐसा है कि आज कोई चीज़ वायरल हुई इंटरनेट पे, आपको अपलोड करनी है, वरना आपके कंपटीशन अपलोड कर देंगे, उनकी वीडियो निकल जाएगी, आप पीछे रह जाओगे, राइट. उसमें आपको रिलायबिलिटी चाहिए होती है, चाहे चीज़ बिल्कुल परफेक्ट ना हो, थोड़े से एरर्स हों, बट रिलायबिलिटी हो. सो इफ देयर इज एन एडिटर आउट देयर हु वांट्स टू गेट इंटरनेशनल क्लाइंट्स, आई थिंक दे शुड फोकस ऑन कम्युनिकेशन एंड मेकिंग श्योर दैट देयर इंग्लिश इज ऑल्सो गुड इनफ, बिकॉज इंग्लिश प्लेज अ बिग रोल व्हेन यू आर टॉकिंग टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स. बट अदर देन दैट, आई थिंक एडिटिंग सीखने के बाद कम्युनिकेशन पे फोकस होना चाहिए अगर आपको बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करना है. तो जब आपने स्टार्टिंग की थी तो आपके डे 1 से ही दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी क्या? Until I was 7 years old when I first started debating. I was a debater in college. Right now I am a national winner in debates. So I am All Pakistan Bilingual Declamation Contest का winner. I did a competition in Kashmir in 2017 that I won. So if you think from that perspective, I think मेरा जो communication वाली side है वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा, since I was a kid, मेरी वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा strong हुई हुई थी communication वाली. तो yeah, I think video editors who are a little bit more like debaters या मन वगैरह करते हैं, they have a massive leverage. Yeah, it's just a thing. और अगर मैं डिबेट नहीं करती, मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है, तो फिर मैं इन चीज़ों को कैसे अच्छा कर सकती हूँ? क्योंकि आप तो बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड कर रहे हो मुझे इधर. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता है कोविड के बाद मैं भी इंट्रोवर्ट हो गया हूँ. बट इफ़ यू हैव टू थिंक कि यार किस तरह हम लोग जो हैं डिबेट नहीं करते, तो हम अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह अच्छा करें. आई थिंक यू शुड स्टार्ट रीडिंग सम बुक्स. दिस इज फॉर एवरीवन. वन बुक दैट आई वुड recommend to I recommend to all of my friends as well is called 7 Habits of Highly Effective People. Very good book for starters. And then there is a second book, it's called How to Win Friends and Influence People. So all those editors who are not that good at communication should at least read these 2 books. And more importantly, real world के अंदर लोगों से बात करना सीखो. क्योंकि एडिटर्स का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक होता है, हम पूरा दिन वीडियोस एडिट करते हैं, ठीक है, हम पूरा दिन कमरे में बैठ के एडिट करते हैं, रात को एडिट करते हैं. वी आर द ओनली पीपल आउट ऑफ ऑल ऑफ द अदर पीपल, हम लोग सिर्फ वो लोग हैं ना जो बंद रहते हैं. लाइक हम लोग दुनिया के साथ डिसकनेक्टेड है अनटिल एंड अनलेस वो एक वीक जब आपकी मामा ने बोला बाहर से जाके दही लेके आओ, पानी पूरी लेके आओ, बस वो दिन है जब हम बाहर जा रहे हैं, वरना हम पूरा दिन कमरे में है.
सो उसकी वजह से आपका जो एक सोशल इंटरेक्शन होता है ना वो इतना कम हो जाता है दैट यू बिकम लेस एंड लेस गुड इन द कम्युनिकेशन साइड. सो या आई थिंक रीडिंग सम सॉलिड बुक्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक्चुअली गोइंग आउट देयर एंड टॉकिंग टू पीपल. एंड देन हाउ डिड यू कम अप विद आइडिया कि अब मैं तो इतना सीख लिया, नाउ इट्स टाइम टू लोगों को सिखाया, जब जो एडिटर्स है वो मिस्टेक्स कर रहे हैं मैं उनको सिखाऊं ये चीज़ें. I think once you work for years in a specific industry, that automatically comes into your place. Like, what is the next thing? It's always that human thing, human brain के अंदर होती है कि what is the next thing. जो मेरा reason था editing school build करने का वो ये था कि there were a lot of communities out there जो कि मैं देखता था international लोगों की. That was like not centric to a specific country. लेकिन हमारे साउथ एशिया में ऐसा नहीं था. हमारे साउथ एशिया में स्पेसिफिक कंट्री सेंट्रिक थी. इंडिया में कंट्री सेंट्रिक आपको कम्युनिटीज़ मिल रही हैं, बांग्लादेश मिल जाएंगी, पाकिस्तान में मिल जाएंगी. कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं थी जो सारे देसी एडिटर्स को कनेक्ट करती हो. लाइक हम सारे, मैं बांग्लादेश के एडिटर्स हमारी कम्युनिटी में जो है, जब उनसे बात करो उनको सारी बॉलीवुड मूवीज़ का पता है, उनको पूरी हिंदी आती है. नेपाल वालों को आता है, पाकिस्तान वालों को आता है, इंडिया वालों को आता है. लाइक वी ऑल स्पीक द सेम लैंग्वेजेस. वाई इज़ दैट? अभी तक हमारे पास कोई कम्युनिटी नहीं थी जो हम सारे देसी एडिटर्स को कनेक्ट करे. सो दैट वाज द आइडिया दैट हाउ कैन आई मेक समथिंग लाइक दैट जहाँ पे सारे एक साथ कनेक्ट हो सकें एंड इट्स एक्चुअली वर्किंग. अब जिस तरह हमारे काफ़ी सारे इंडिया के एडिटर्स हैं जिनको पाकिस्तान की कंपनीज़ में जॉब लग रही होती हैं और हमारी इंडिया की जो पार्टनर कंपनीज़ हैं वो हमारे पाकिस्तानी एडिटर्स को हायर कर रही होती हैं. इट गोज़ बोथ वेज. या तो ये जो देसी एडिटर्स होते हैं जब एनरोल करते हैं तो क्या मोस्ट कॉमन चीज़ आप देखते हो कि ये एडिटर तो ये मिस्टेक्स करते ही हैं, मुझे इनको फिक्स कराना है ये चीज़? I think one of the biggest things that editors is to look at this industry of effects. सबसे बड़ा जो मसला होता है यार ये वाला इफेक्ट कैसे बनाना है, इमान गाजी स्टाइल एडिट कैसे करना है, ये वाली चीज़ कैसे अली अब्दाल स्टाइल एडिट करनी है. अगर आप स्टाइल के ऊपर फोकस करोगे तो आप कभी भी एडिटिंग का कोर नहीं सीख सकते. आप कभी भी एक एडिटर की साइकोलॉजी नहीं सीख सकते. अभी मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल उसकी देता हूँ. अगर आप व्लॉग्स की दुनिया में देखो, एक एडिटर अगर किसी व्लॉग्स की दुनिया को देखता है, हु वुड दैट एडिटर थिंक इज द बेस्ट व्लॉगर इन टर्म्स ऑफ वीडियो एडिटिंग इन द वर्ल्ड? अगर मैं देखूँ तो मैं केसी नाइस्टैट का सोचूंगा. अब आप केसी नाइस्टैट की वीडियो जाके देखो, आपको एक मोशन ग्राफिक भी नजर नहीं आएगा, आपको एक ईमान गाजी एलिमेंट नजर नहीं आएगा, बट ही लिटरली नोज के वीडियो को कहाँ पे कट लगाना है और उस कट से किस तरह ऑडियंस रिटेन रहेगी. राइट? इन द similar way, most of the editors in today's time, they don't even know the concept कि आज हम NLEs यूज़ करते हैं, नॉन लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जिस तरह की प्रीमियर हो गया, डाविंची हो गया, फाइनल कट प्रो हो गया. लेकिन बैक इन द डे वीडियो एडिट होती थी आपकी टेप के ऊपर. ये जो टेप्स होती हैं इतनी बड़ी बड़ी, वो उनको कैंची से काटते थे इस तरह और जोड़ते थे, स्टिच करते थे. राइट? जिसकी वजह से जो असल कोर था एडिटिंग का वो हमेशा से था एक स्टोरी को कन्वे करना. अब जो एडिटिंग लोग फोकस कर रहे होते हैं वो ये होता है कि यार मैं ये इफेक्ट कैसे सीख लूँ. आपने इफेक्ट सीख लिया, आपको कोर पता ही नहीं है. फिर पता चलता है स्पीकर सुन रहा था, आवाज़ लेफ्ट स्पीकर से आ रही थी राइट स्पीकर की बजाय, क्योंकि उन लोगों ने उस ऑडियो को ही सेट नहीं किया. कलर स्पेस देखा, उनके पास कलर ठीक था लेकिन 10 स्क्रीन पे 10 डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं. कहानी कहीं तरह सही तरह सुनाई नहीं गई, सिर्फ इफेक्ट्स पे काम किया गया. सो आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक दैट बिगिनर एडिटर्स मेक इज दैट दे डोंट लर्न द कोर ऑफ एडिटिंग. सो यू शुड लर्न व्हाट द साइकोलॉजी इज, व्हाई आर यू पुटिंग a basic cut out there, what is the reason behind it, and you learn the psychology. Effects are like masala on top of it. You can always work on it. So I think this is the biggest thing. Yeah. And how did you learn all this? कि आप day one से तो आपको पता नहीं होगा क्योंकि स्टोरी टेलिंग ऐसा होता है, कट्स ऐसे लगाए जाते हैं, मुझे ये स्क्रीन वाला ये चीज़ करनी है. तो how did you learn all this? The easiest way to learn all of these things and to get good at them is by consuming good quality content. This is a massive thing, is that if you consume good content, you'll make good content. Now, अब काफ़ी सारे एडिटर्स होते हैं कम्युनिटी में, अक्सर जब भी बात होती है, so they ask me, यार सैफ हम ना एडिट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिट. अभी ये लास्ट वीक हुआ, एक बच्चा मुझे बोल रहा था हमने डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिट करनी है. आई वाज लाइक ओके फाइन. कहता लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो एडिट किस तरह से करूँ. तो मैंने उससे पूछा कैन यू गिव मी टॉप 5 यूट्यूब चैनल जो आप देखते हो, अभी अपनी यूट्यूब खोल के दिखाओ. एंड गेस व्हाट, जो पाँचों के पाँचों यूट्यूब चैनल्स थे उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल यूट्यूब चैनल ही नहीं था. Now he's trying to learn how to edit like them, but he's not even consuming the actual content. So if you want to, get better at all of these things, you need to start consuming good quality content as well. There is no shortcut to it. आपको अच्छा कंटेंट कंज्यूम करोगे. ट्रीट योर ब्रेन लाइक चैट जीपीटी को आप एक गूगल डॉक्यूमेंट देते हो, PDF देते हो, वो आपको उसका समरी निकाल के दे देता है. योर ब्रेन इज एग्जैक्टली लाइक दैट. यू गिव इट गुड कंटेंट, वो उसकी समरी के अंदर जब आप एडिट करोगे तो आप भी अच्छी चीज़ बनाना शुरू हो जाओगे. सो या
कंजम्पशन ऑफ गुड कंटेंट। तो आप कौन सा गुड कंटेंट कंज्यूम करते हो अभी, और इससे पहले जब आप सीख रहे थे तब आप क्या कंज्यूम करते थे? बैक इन द डे आई यूज्ड टू रियली लाइक सिनेमैटिक फिल्म्स, तो मुझे याद है कि द गाय हु इंस्पायर्ड मी वाज सैम कोल्डर। सैम कोल्डर वाज द रीज़न जिसकी वजह से मैंने दुनिया घूमना भी शुरू की थी। अब मैं साल में कोशिश करता हूँ, 2 महीने साल में मैंने निकाले होते हैं बाय ट्रैवल करने के लिए। सो सैम कोल्डर वाज एन इंस्पिरेशन। इफ़ समबडी वांट्स टू लुक एट अ वीडियो ना जो इतनी बेहतरीन तरीके से आज तक एडिट हुई हुई है, जिसमें कहानी सुनाई गई हुई है कोर एडिटिंग को यूज़ करके, तो यू शुड लुक एट हेट हिम बाय सैम कोल्डर। इट्स अ ब्यूटिफुल वीडियो, loved it. उसके बाद अदर देन दैट क्लियो एब्राहम इज़ अ रियली गुड चैनल। आपके पास एप्पल डेवलपर्स, मैं हमेशा कहता हूँ जो लोग डिज़ाइन अच्छा सीखना चाहते हैं, एप्पल का एक अपना यूट्यूब चैनल है एप्पल डेवलपर्स के नाम से। वो उस पर डेवलपर्स को बताते हैं कि आपने एनिमेशन कैसे अच्छी करनी है, आपने डिज़ाइन कैसे करना है, बट लिटरली एडिटर्स भी वो कॉपी कर सकते हैं। तो एप्पल डेवलपर्स इज़ गुड। जॉनी हैरिस इज़ अ गुड रिसोर्स अगर आपको क्वालिटी कॉन्टेंट देखना है, लेकिन अगैन दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल मोस्टली, इन केस इफ़ यू वांट टू गो टूवर्ड्स दैट। MKBHD अगर आपको क्वालिटी कंटेंट देखना है तो। सो दीज आर 4-5 चैनल्स दैट आई थिंक इफ एडिटर्स कंज्यूम। एक और है एडिटिंग एक्सप्लेन्ड बाय एडिटिंग स्कूल। सो या आई हैड अ बंच ऑफ लाइक, मैंने बीच में प्लग डाल दिया अपना, मैंने बोला क्यों नहीं। सो या दीज आर लाइक 5-6 यूट्यूब चैनल्स दैट आई कैन रिकॉल। बट अगैन एनी एडिटर आउट देयर, आपको अपनी निश के अंदर रहते हुए करना है। अगर आपने व्लॉगर्स का करना है तो टॉप व्लॉगर्स को देखो, अच्छे वाले क्वालिटी कंटेंट वाले, वो कैसे कर रहे हैं। अगर आपने गेमिंग चैनल्स को की एडिटिंग करनी है तो गेमिंग चैनल्स का कंटेंट कंज्यूम करके देखो। दैट यूजुअली सॉल्व्स मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो अभी आप बोल रहे हो कि मुझे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल करनी है या मुझे गेमिंग करनी है, तो फ्रॉम डे वन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे किस में जाना है, तो हाउ कैन आई डिसाइड दिस? ऑनेस्टली स्पीकिंग यू नेवर नो अंटिल यू ट्राई। इट्स देर इज़ नो क्लियर आंसर कि यार मुझे किस तरह पता चलेगा मैंने किस में जाना है। यू हैव टू ट्राई इट, यू हैव टू ट्राई एंड यू विल प्रॉब्ली फेल इन अ फ्यू, यू वुड नॉट लाइक द प्रोसेस। कुछ आपको सुनने में बहुत अच्छी लगेंगी, जिस तरह ट्रैवल फिल्म्स मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। आई लव सैम कोल्डर, मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं उस तरह की वीडियोज़। बट वंस आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग आई रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट वट आई वॉन्ट। मैं नहीं चाहता कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और मैंने हर टाइम कैमरा उठाया हुआ और मैं वो सारे ट्रैवलिंग के मोमेंट्स को कैप्चर कर रहा हूँ। सो मैंने ट्रैवल फिल्म्स नहीं बनाई, कंज्यूम ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैंने 1-2 बार बनाई, मुझे पता चला इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो फिर मैंने कहा कि मैं टॉकिंग हेड वीडियोस पे फोकस करूँगा और जो कहानियाँ सुनाते हैं मैं उस पर फोकस करूँगा ज़्यादा। सो आई थिंक एक चीज़ होती है जो आपको अच्छी लगती है और एक चीज़ होती है जो आप करते हो। सो जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको ट्राई करना चाहिए एंड ओनली देन यू वुड रियलाइज़ कि यार क्या मैं इसको एज अ करियर परस्यू करना चाहता हूँ या नहीं। एक और मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं अभी मार्केट में, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, अगेन बहुत सारी कम्युनिटीज़ भी हैं, तो आपकी एडिटिंग स्कूल कैसे डिफरेंट है उन कम्युनिटीज़ से? Anchal, honestly speaking, the whole concept of editing school revolves around community-led platform. So we are not one of those things. अब बाकी कंपनीज का होता है ना कि उन्होंने जो जिस तरह हमारी वीकली मीटिंग होती है, हमारी हर संडे को एक मीटिंग होती है, राइट। अब बाकी कंपनीज में आप देखोगे होगा कि उन्होंने सैटरडे संडे को टाइम रखा होगा टू हैव मीटिंग्स विद एवरीवन फ्रॉम देयर यूट्यूब, फ्रॉम देयर इंस्टाग्राम, सो दैट यू नो दे कैन गेट मोर क्लाइंट्स इनसाइड। आवर कोर फोकस इज नॉट ऑन द सेल्स साइड, इट्स मोर ऑन द कम्युनिटी साइड। सो हम लोग वही वाली मीटिंग्स कम्युनिटी में लोगों के साथ कर रहे होते हैं। मेजरली साउथ एशिया सेंट्रिक एडिटिंग, कोर एडिटिंग सेंट्रिक, कि यार एक कहानी को सुनाना कैसे है, community led platform. These are the things that make us different from rest of the people. Again, it's a choice again कि किसको क्या चीज़ पसंद है. So I would never say that my thing is the one that one should always go for. वो वाली चीज़ हो जाएगी कि फिर मैं वो नहीं कर रहा हूँ. हर एक की अपनी एक choice होती है. But if somebody is interested in the aspect of Desi community, joining a Desi community, learning from the best in the industry, then of course there is no better than editing school. तो एक और मेरा ये क्वेश्चन है कि काफ़ी एडिटर्स ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि क्या हमें जो ट्रेंडिंग स्टाइल्स है अभी एडिटिंग की वो सीखना ज़रूरी है क्या, अकॉर्डिंग टू यू? ज़रूरी है भी और नहीं भी है. लाइक आप एक अगर तो आपको कोर एडिटिंग आती है, ठीक है, आपको पता है कि साइकोलॉजी एडिटिंग की क्या है, मैं कट कहीं पे क्यों लगा रहा हूँ, व्हाट इज़ ऑल द बिहाइंड्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स ऑफ द एडिटिंग, फिर आप इफेक्ट सीखो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम पे ट्रेंडिंग है. तो लाज़मी बात, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में काम कर रहे हो तो तब तो आपके लिए इफेक्ट्स को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि इफेक्ट्स आए हुए हैं. लेकिन एक जो मेजर चीज़ है ट्रेंड्स वाली, वो ये कि ट्रेंड्स चले जाते हैं 3 में.
शॉर्ट फॉर्म के ऊपर तो हर 3 से 6 महीने में ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। आपको याद होगा वो एक ट्रेंड आया था यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इस तरह टेढ़े हुए फॉन्ट्स आ रहे थे और एक फनी सा म्यूजिक नीचे लगा होता था, राइट। फिर एक और आपके पास ट्रेंड आया था जिसमें ये स्क्वायर बना होता है पिक्चर के अंदर, सिनेमैटिक ट्रेंड्स आए थे। प्रॉब्लम सिर्फ ट्रेंड्स की है, वो आते हैं चंद महीने बाद चले जाते हैं। अगर आपने कोर एडिटिंग नहीं सीखी तो आप बस ट्रेंड से ट्रेंड पे जंप करते रहोगे, जबकि एक इंसान जिसको अच्छी एडिटिंग आती है वो आपसे कम इफेक्ट्स लगाएगा, कम मोशन ग्राफिक्स लगाएगा, लेकिन ही विल गेट वे मोर व्यूज देन यू जस्ट बिकॉज दे न्यू हाउ टू टेल अ गुड स्टोरी। सो इफ यू नो हाउ टू टेल अ ग्रेट स्टोरी एंड you know how to make a video flow in through editing, then that is the pinnacle of video editing. उसके बाद वाली जो जितनी चीज़ें वो मसाला टॉपिंग्स होता है, आप बस मसाला डाल रहे हो उसके ऊपर। तो अभी आपने एडिटिंग साइकोलॉजी के बारे में बात की, तो ये चीज़ आपने कैसे सीखी थी? प्रैक्टिस करके सीखी थी आपने, जाके रिकॉर्ड किया था चीज़ों को, जाके कैसे सीखी थी आपने? यूजुअली अगेन 2 चीज़ों से, एक तो मैंने प्रैक्टिस की और दूसरा मैंने गुड क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया और मुझे वहाँ से पता चला कि क्या चीज़ किस तरह होती है। जिस तरह अक्सर एडिटिंग स्कूल के अंदर मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सैफ आपने ये वाली वीडियो इस पे कट क्यों लगाया है, एंड देन आई एक्सप्लेन दैम कि यहाँ पे इस कट का ये रीज़न है। एंड मैं यूजुअली जितनी हमारी वायरल वीडियोस होती हैं एडिटिंग स्कूल की, बिकॉज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल, आई एम नॉट समवन हु इज जस्ट टीचिंग यू वीडियो एडिटिंग, आई एम समवन हु इज अ कंटेंट क्रिएटर। सो मेरी जो वीडियो वायरल होती है मैं वो आके ब्रेक डाउन करता हूँ, और जो वायरल नहीं होती वो भी आके ब्रेक डाउन करता हूँ कि यहाँ पे गलतियाँ क्या थी। वेन एवर आई टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस देयर लाइक, अच्छा तो आपने इस क्रिटिकल थिंकिंग से सोचा था। लाइक येस, because it comes from questioning. So if you're a video editor, you need to start questioning things. एक वो होता है ना, हमारे पास एक कहावत होती है, लकीर का फकीर। मतलब ये है कि आप जो हो बस जैसा है ना वैसा ही है, मतलब you're not trying to ask questions. So if you're a video editor, you need to ask questions कि मैं ये कट क्यों लगा रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ तो उससे क्या होगा, मैं यहाँ पे साउंड इफेक्ट क्यों डाल रहा हूँ। वंस यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस यू रियलाइज कि यार ठीक है, हर कट इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे अभी ये 3 सेकंड तक मैंने कुछ किया है और ऑडियंस जाने लगी है, ये मैंने एक चीज़ डाली जिससे मैं ऑडियंस को पकड़ के वापस ले आया अपने पास। ये जो कट था जिससे मैं तीसरे सेकंड में ऑडियंस को वापस लेके आया हूँ अपने पास, ये कैसे बना है। ये होती है साइकोलॉजी, और ये आती है जब आप क्वेश्चन करते हो चीज़ों को। तो यू नीड टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स व्हेन यू आर एडिटिंग। तो ऐसा काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम 3-4 महीने में एडिटिंग सीख जाएंगे। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, तो इसके लिए क्या बोलोगे आप? आई थिंक आपको यूजुअली ऑन एवरेज इफ़ यू वांट टू जस्ट लर्न एडिटिंग, आप 3 से 6 महीने में एडिटिंग सीख जाते हो। बट यू वांट टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडिटर्स, इट टेक्स टाइम। विद हाउ मेनी आवर्स यू हैव पुट इन, वो एक वाली बात होती है ना कि आपने 10,000 घंटे किसी चीज़ में डाले, आप उसके मास्टर बन जाते हो। सो दैट साइकोलॉजी इज स्टिल देयर कि आप एडिटिंग सीख जाओगे, लेकिन जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडिटिंग होगी उसमें टाइम लगेगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इवन टू दिस डे आई थिंक देयर इज सो मच मोर दैट आई नीड टू लर्न एज वेल। द मोमेंट आपको लगता है कि आपने सब कुछ सीख लिया 3 से 6 महीने में, दैट इज द मोमेंट जहाँ पे आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि आप यू शुड ऑलवेज बी अ क्यूरियस पर्सन कि भाई नहीं, मुझे अभी भी कुछ सीखना है। मैं आज तक कोर्सेज ले रहा होता हूँ, एंड मैं कोई भी कोर्स लेता हूँ मैं अपने वीडियो एडिटर को देता हूँ, या कोई और कोर्स होता है किसी और चीज़ पे, डिज़ाइन पे मैंने सीख लिया तो मैंने वो साथ में किया। सो देयर इज़ ऑलवेज समथिंग दैट आई एम लर्निंग, एंड दैट इज़ हाउ यू इवॉल्व स्पेसिफिकली इन द वर्ल्ड ऑफ AI। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने 3 महीना लगाया, एक चीज़ सीखी और बैठ गया, क्योंकि AI में एक ऐसा टूल आएगा और ये आपकी जॉब गई। जिस तरह वो सबटाइटल वाले थे ना एक टाइम पे, I know it because there was a time when I edited bunch of subtitle videos as well. All they had to do was add subtitles. वीडियो पे बस subtitles डालते थे। Now that thing can literally be done in just a few seconds AI tools के अंदर। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि जो हमारी देसी टूल्स हैं, जिस तरह के देसी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उसमें लोग आज तक टाइप करते हैं क्योंकि उसके टूल्स नहीं आए हुए। स्पीकिंग ऑफ विच, वी हैव अ टूल बाय द वे दैट वी हैव बीन मेकिंग इनसाइड ऑफ एडिटिंग स्कूल। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रोबेबली मार्च के बाद, यू गाइस कैन गो टू kalakar.io, kalakar.io. So this is a software that we made in editing school, जिसके अंदर सारी देसी लैंग्वेजेस की कैप्शनिंग हो सकती है, एंड यू कैन रेंडर इन अल्फा चैनल एंड SRT फाइल्स एज वेल। बट खैर, अदर देन adding it as a plug, I think this is something that we genuinely made out of heart, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम था। अभी मैंने जब जैसे ही प्रॉब्लम जिक्र किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये हमारे पास भी तो यह प्रॉब्लम है, तो मेरे पास सोल्यूशन है, मैं वो भी बता दूँ। सो इफ समबडी वांट्स टू ट्राई इट, यू कैन ट्राई इट एज वेल। बट या, इन जनरल यू नीड टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व। इफ यू डोंट इवॉल्व, वही वाला काम होगा, एक टूल आएगा आपकी जॉब के ही। सेल्फ प्रमोशन को ज़्यादा ही नहीं हो रहा है इस वीडियो में। मैं तो कह रहा था आप कलाकार का पूछती, मैं तो एडिटिंग स्कूल का जितना कम हो उतना कम बता रहा था।
ओके तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडिटर होते हैं और नॉर्मल एडिटर होते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि वो अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं, तो उनमें डिफरेंस क्या है? अगर मैं एक नॉर्मल एडिटर हूँ और मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडिटर बनना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? Number one thing is going to be becoming someone who understands how to tell a good story. So the best of the best editors are always the best storytellers. अब मैं एग्जांपल ले लूँ अगर आपको, तो केसी नाइस्टैट की मैंने एग्जांपल दी थी. They know how to tell a good story. You need to be someone who knows how to tell a good story. On top of it, you need to be someone who is consistently ready to learn new things and adapt. जिस तरह एक टाइम था, I used to 2 घंटे लगाता होता था मैं Adobe Audition के ऊपर ऑडियो क्लीन करने में. आज DaVinci Resolve के अंदर आप एक बटन दबाओ वो चीज़ हो जाती है. So you need to adapt with new technologies. अगर आप तेज़ एडिटिंग करना चाहते हो, you don't want to be a dinosaur in it. Thirdly, always try to look at things from the perspective of a filmmaker as well. As much as you do from a video editor's perspective, look at it from a filmmaker's perspective as well, and then you would realize that why we are doing certain things. Again, मुझे लगता है मैं फिर से repeat करूँगा अपनी चीज़ को, but it has to do with consuming good quality content. The more good quality content you consume, the better videos you will make. So there is no specific cheat sheet कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट एडिटर कैसे बन सकते हो. प्रैक्टिस से आता है, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने से आता है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक जुस्तजू, एक दिल में जो लगन होती है, एक चाहत होती है कि आई हैव टू कंसिस्टेंटली इवॉल्व. एज लॉन्ग एज यू हैव दैट, यू विल बिकम द बेस्ट. अभी तो ये पार्ट हो गया जहाँ पे हमने वीडियो एडिटिंग के ऊपर बात की. द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट गेटिंग क्लाइंट्स. काफ़ी लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि हमें एडिटिंग आती है बट हमें इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो हमें नहीं मिल रहा है, हम ईमेल्स लिख रहे हैं, हमें भी आउटरीच कर रहे हैं. तो आपके हिसाब से कैसे आउटरीच करना चाहिए, कैसे हमें क्लाइंट्स मिल सकते हैं? If somebody wants to get clients, the easiest way in today's time is through Instagram funnel. So Instagram funnel is a thing that we taught in editing school. इसका जो simple concept है मैं यहाँ पे सबको explain कर देता हूँ. It's that you need to turn an organic audience into your clients. The way you're gonna do it, that you make an Instagram page. You don't have to start it from zero. You make an Instagram page, ठीक है? उस पे एक अच्छा सा Instagram को पेज दे दो, नाम दे दो, जो भी देना है. जब भी आप किसी क्लाइंट का वीडियो एडिट करते हो, ठीक है, start posting before and after of those videos. सही है? Getting me अभी तक? You start posting before and after. You might have seen आजकल इस तरह की वीडियोस जहाँ पे नीचे टाइमलाइन की एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही होती है और ऊपर एक बिफोर होता है, एक आफ्टर होता है और नीचे टाइमलाइन की वो चल रही होती है, ठीक है? You need to do that. Then on top of it, you need to make sure that your bio has clear words in terms of what people can get. So you need to have, I will edit videos for you. I'll make sure your brand goes viral or something like that. A very good solid tagline. और उसके बाद आप नीचे एक और tagline लिखते हो जिस पे कहते हो if you want to work with me, just click the button below. अब नीचे आपने बायो के अंदर जो लिंक दिया होता है, that could be a website if you are an experienced editor and you have money to invest in a website. If you don't have money to invest, then you can make a Google form. So this is for people who are starting initially. ठीक है, Google form बना सकते हो और उस Google form के अंदर क्लाइंट जाके डाटा इनपुट करेगा कि this is my name, this is my Instagram and these are how many videos I want. आप उनसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आपको कितनी वीडियोस एडिट करवानी है, stuff like that. Now if you want to get international clients, make sure you're posting more English वाली videos का breakdown. And if you're doing more local clients, then you can, if you want more local clients, तो फिर local वालों का before and after कर सकते हो. Just by doing that, you solve half of the problems. Because I'm gonna be honest, editing school के ऊपर I get dozens of messages every single day, both on email and Instagram, जहाँ पे editors मुझे DM कर रहे होते हैं कि Saif, we will edit your videos for free. A lot of editors comment, I want to work with editing school. I want to edit your videos for free. Please allow me. First of all, free things is the worst thing. कोई भी अच्छा client आपके पास नहीं आएगा क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं पैसे दूंगा, मुझे अच्छा इंसान चाहिए. तो फ्री चीज़ तो काम नहीं करती. लेकिन secondly, DMs have become less and less important to get clients. It's more about now how client can directly reach out to you, and short form has made it super easy. So short form के अंदर boom बहुत जल्दी आया है, grow करने का बहुत option है. We did a challenge that was free for everyone. It was called 5-day editing challenge. अब वहाँ पे ना मैंने एक वीडियो दी थी और वो वीडियो एडिट करनी थी सारे चैलेंज वालों को. You won't believe there was a kid who edited the same video जो एडिटिंग स्कूल के प्लेटफॉर्म से अपलोड हुई थी और उस वीडियो के 4 मिलियन व्यूज थे, ठीक है? मैंने इनको बोला तुम री एडिट करो और अपलोड करो. बच्चे ने री एडिट करके बिफोर एंड आफ्टर लगा के अपलोड की. दैट वीडियो नाउ हैज अराउंड 13,000 शेयर्स. दैट गाय हैज more than 50,000 followers. And around half of those got from just one reel. I know it because that reel also gave us 70,000-80,000 followers. So my point is that short form के अंदर तो बहुत आसान है अगर आप
क्लाइंट अगर आपका काम अच्छा है, क्लाइंट वीडियो देखेगा, क्लाइंट आपके पास आएगा। आप एक इंस्टाग्राम फनल बनाओ एंड वहाँ से मार्केट करो। लेकिन अब वही वाली बात है, मैंने इस पॉडकास्ट पे बोल दिया, अगर 30,000 20,000 बंदा भी इसको देखता है तो आधे एडिटर्स जाके अप्लाई कर रहे होंगे। सो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट योर इंस्टाग्राम लुक्स डिफरेंट बिकॉज नाउ एवरीबडी इज इम्प्लीमेंटिंग दैट। इट्स ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, सो इट्स ओनली गोना गेट मोर एंड मोर। या सिर्फ यही चीज़ है या देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो? जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हो। दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ पर्सनल ब्रांडिंग, बट दिस इज लाइक मोर ऑफ लाइक लिंक्डइन पे भी कर सकते हो, लोग बाग ऐसा कहते हैं। लिंक्डइन इज द मेजर वन। मैंने लिंक्डइन के ऊपर एक पूरी क्लास भी बनाई हुई थी एडिटिंग स्कूल में। अगर ना मैं इस वक्त बिफोर एंड आफ्टर वाले या ऑर्गेनिक से पहले चूज करूं, पहले मतलब जो पहले मेरा नजरिया था दैट वाज ऑलवेज लिंक्डइन। सो द टॉप प्रायोरिटी वाज लिंक्डइन, देन यू गो टू द ईमेल साइड एंड इंस्टाग्राम डीएम साइड। बट राइट नाउ इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिक इज ऑन द टॉप, देन कम्स लिंक्डइन, then comes rest of the platforms. If it's level playing इस वक्त अगर आपने करना है तो आपको वो जो LinkedIn पे outreach करनी होती थी उससे ज़्यादा आसान है Instagram funnel बनाना. But again, if somebody wants to do it, LinkedIn is a really good platform. I know it because I got हमारे locally मुझे projects मिले हैं काफ़ी सारे just because of LinkedIn as well. So I know LinkedIn works, but I would always say Instagram पे बनाओ, followers आएंगे, उन्हीं followers में आपके clients भी होंगे और वो scalable है. LinkedIn पे आपको reach out करना पड़ रहा है हर बार. जब हर बार आप reach out करते हो तो आप स्केलेबल नहीं कर सकते। अब खुद सोचो, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल हुई है, आपको उस वीडियो ने 10 क्लाइंट ला के दे दिए, आप तो नीचे एडिटर हायर करना शुरू कर दोगे कि यार इन सारों का काम मैं तो नहीं कर सकता, मैं एडिटर हायर करता हूँ। यू कैन बिल्ड एन एजेंसी। और वो एक एजेंसी वाला भी प्रॉब्लम होता है कि हर बच्चे को वीडियो की एजेंसी बनानी होती है, इवन दो 2 क्लाइंट्स होते हैं। बट आई थिंक अगर आप ऑर्गेनिकली लोगों को अपने पास लेके आते हो तो फिर आपका एजेंसी बनाना भी ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा होता है दैट यू कांट वर्क अलोन। सो या तो हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट? आपको अपना फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे मिला था? आपने आउटरीच की थी या इंस्टाग्राम फनलिंग की थी, क्या किया था? मैंने आउटरीच की थी ऑन इंस्टाग्राम, बट दैट वाज इन 2019 ना, दैट वाज इन 2019 2020। टाइम्स हैव चेंज्ड। उस टाइम पे इफ़ यू आर अ क्रिएटर हु हैज़ एन ऑडियंस, तो आपकी ऑडियंस को आपकी वीडियोस दिखती हैं, आपके लिए स्केल करना बहुत मुश्किल होता है, राइट? अभी स्केल करना बहुत आसान है। एडिटिंग स्कूल ने हमारे थे 0 फॉलोअर्स फर्स्ट वीक में, फर्स्ट 3 वीक्स में वी क्रॉस 10,000 फॉलोअर्स एंड फर्स्ट 6 मंथ्स में एडिटिंग स्कूल 1 लाख फॉलोअर्स क्रॉस कर चुका था। अब तो खुद सोचो, आजकल तो शॉर्ट फॉर्म में ग्रो करना ईजी है। तो जो उस टाइम पे मैंने किया था डीएम्स वाला स्टार्ट में, टेक्निकली it's way easier than that if you are someone who has good quality content. तो yeah. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर फिर से 0 से आपको स्टार्ट करना पड़े अभी 2025 में एंड इसी पोजीशन पे आपको पहुंचना है, तो आप क्या क्या स्टेप्स लोगे? I will build a personal brand from scratch. That is the first thing I would do. Not even before and after. Before and after is for editors who don't want to show your face. But if you can show your face, I will start from actual personal branding where people can see my face and people can hear my voice. Most of the people make personal brands, 50,000 1 लाख followers का पेज होता है, लेकिन उनकी शक्ल नज़र नहीं आ रही होती, उनकी आवाज़ भी नहीं होती, कई बार AI voices बनाई होती हैं। I would not do that. I would actually build a personal brand. I would scale it in short form, and then once I have good amount of short form के अंदर followers, पर साथ में I might do some job or stuff like that, but my major goal would be to build a personal brand. Once I have it, I would give them free stuff, and then after a certain time I would ask them for something paid. So this could be my paid video editing की service. You can become my client, I can do your freelance work or stuff like that. So अगर मुझे 0 से आज स्टार्ट करना पड़े, I will build a personal brand. And I honestly speaking, I regret sometimes. Why didn't I start my personal brand earlier? Why did it take me so much time? मैं 5 साल एडिट करता रहा फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स while not building my own personal brand. अगर किया होता तो उस टाइम भी फ़ायदा ही होता, आज और ज़्यादा आगे होता मैं. So I think जिस एडिटर को स्टार्ट करना है, बेस पर्सनल ब्रांड से स्टार्ट करो, तुम्हारे पास क्लाइंट आएंगे. और मज़े की बात यह है, शायद तुम्हारा काम सबसे अच्छा ना भी हो. दिस इज़ अ थिंग इज़ वेल. वही वाली जो मैंने कम्युनिकेशन वाली बात की थी कि कई बार अच्छी कम्युनिकेशन वाले उसी तरह होता है. आपका काम चाहे दुनिया का सबसे अच्छा एडिटर आप नहीं भी हो, लेकिन अगर आपके पास फॉलोअर्स है ना, तो यू ऑलरेडी बिकम एन अथॉरिटी एंड देन दोज पीपल विल सी यू एज समवन कि यार ठीक है, हमने ना आपसे आपका क्लाइंट बनना है, हमें आपसे काम करवाना है. सो इट्स लाइक वो जो ईमान गाजी ने एक बार बात की थी कि ही वॉज नॉट द बेस्ट इन द एजेंसी स्पेस, बट बिकॉज ही हैड पर्सनल ब्रांड, पीपल वुड वॉन्ट हिज एजेंसी सर्विसेज रादर देन समवन एल्सेस. सो पर्सनल ब्रांड रियली सॉल्व्स दैट प्रॉब्लम फॉर यू, एंड या दैट इज़ व्हाट आई वुड डू इफ आई हैड टू स्टार्ट. तो एडिटिंग वगैरह पहले नहीं सीखते आप, सबसे पहले पर्सनल ब्रांड चालू करते थे? नहीं, आपने बोला बेस से कैसे करते, एडिटर बन के नहीं, अच्छा, एडिटर नहीं, बने मैंने बगैर. जीरो से बोला.
अच्छा, अब पहले मुझे एडिटर लगा बन गए हो आप? नहीं, अब देखो अगर एडिटर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो लाजिम बात है वो एडिटर तो बने हुए हैं, तो अब उनका बेस हाँ, स्टार्ट ये हो भी रहा है एडिटिंग के बाद उन्होंने क्या करना है। बट अगर बेस से वो कर रहे हैं तो फिर तो मैं उनको नहीं कह सकता मैं एडिटिंग सीखता ना, क्योंकि फिर हो सकता है किसी को आर्ट अच्छी लगती हो, किसी को इंजीनियरिंग करना आता हो। सो आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग टू एडिटर्स कि इफ़ यू आर एन एडिटर, एडिटिंग सीख रहे हो या सीख लिया, तो अब साथ साथ क्या करना है। राइट, ओके सैफ, आई थिंक आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। आई थिंक कुछ चीज़ें और रह गई हैं, मे बी हम फिर से मिलेंगे एंड फिर से एक बार पॉडकास्ट शूट करेंगे। If you have some things that you want to add, you can mention it. वरना या for sure अगर ये podcast अच्छी आती है, people like it, we can do another one as well. हाँ हाँ, डेफिनेट, तब हम करेंगे। अगर अच्छे लाइक्स आते हैं तब नेक्स्ट पॉडकास्ट करते हैं फिर। अगर अच्छे likes आते हैं तो guys अच्छे likes लाइएगा ताकि हमारी एक और podcast हो सके। हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई होप इस वीडियो को देख के आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी मे बी, बट स्टिल आपके बहुत सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर नहीं हुए होंगे। जैसे आपको पोर्टफोलियो कहाँ बिल्ड करनी है, मे बी शायद आपकी पोर्टफोलियो है तो आपको ऑडिट करानी है, मे बी शायद आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहा है तो आपको मे बी शायद मेरा टेम्पलेट चाहिए है, या मेरी आउटरीच की प्रोसेस पूरी जाननी है, या ऐसे बहुत सारे आपके खुद के डाउट्स होंगे जो आपको मुझसे पूछना है। तो इन सबको क्लियर करने के लिए आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से वो कॉल बुक कर सकते हैं एंड फॉर दी 30 मिनट टू 1 घंटे के लिए मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करूंगी और आपके लिए 1-on-1 सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है एज अ फ्रीलांसर, मेक श्योर आप एक कॉल बुक करें मेरे साथ एंड अपने डाउट क्लियर कर लें।